जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। श्री कली हनुवानी। आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। मैं यहाँ पहले ही धूप लगाकर बैठ जाती हूँ। आज मैंने यहाँ पर धूप दिखा दिया है। तो हम आगे का जो अध्याय है वो हम प्रारंभ करेंगे, आगे का एपिसोड। ये उपनाम नहीं, वे मानसिक ऊंची दीवारें थी जो मानवता ने अपने चारों ओर बना ली थी। और मातंगों के लिए तो ये अच्छा ही था। मुख्य धारा के जन मातंग संस्कृति के संभावित शत्रु हैं। उनकी हर किसी को वर्गीकृत करने की यह सुविधाजनक मानसिक प्रवृत्ति मातंगों के लिए तो वरदान सिद्ध हुई थी। मातंग तभी तो सघन जंगलों में सुरक्षित रह पा रहे थे। मातंग उन जनजातियों के भी आभारी थे जो पूरी तरह से समाज से कटी हुई नहीं थी। यदि कोई अत्यधिक उत्सुक मुख्य धारा का मनुष्य जंगलों में आ भी जाता है तो उन जनजातियों के चित्र खींचकर लौट जाता है। इस तरह वे जनजातियां मातंगों के चारों ओर सुरक्षा का एक घेरा प्रदान करती है। वे प्रकृति माता के चंडी रूप के भी आभारी थे। पहाड़ों तथा प्रदत्त प्रदान की गई जटिल ऊंचाइयों और जंगलों द्वारा प्रदान की गई अभेद गहराइयाँ उनके लिए एक ऐसा सुरक्षित स्थान बना रही थी जहाँ न कोई पहुँच सकता था और ना ही कोई उनसे संपर्क कर सकता था। यद्यपि आकस्मिक संपर्क से नहीं बचा जा सकता था। दिसंबर 1974 की घटना ही ले लीजिए, जब सप्तकन्या पर्वतों पर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जहां दुर्घटना घटी थी वह जंगल मातंग डेरे के पास ही थी। इससे पहले कि मुख्यधारा के जन मृतकों के अवशेषों को लेने के लिए आते, मातंग अपना डेरा छोड़ चुके थे और अपनी उपस्थिति के सभी चिन्ह मिटा चुके थे। यह दुर्घटना मातंग इतिहास का एक अहम भाग बन चुकी थी। जो इस घटना के साक्षी बने थे वे मातंग अगले वर्षों में पैदा हुए मातंगों को यह कहानी बताते आ रहे थे। यह कहानी मात्र एक कहानी नहीं अपितु एक ऐसा कड़वा फल थी जिसके भीतर गहरे प्रश्नों के बीच छुपे हुए थे। ऐसी भयानक दुर्घटना क्यों घटित होती है? आत्माओं को ऐसी घटनाओं से होकर क्यों गुजरना पड़ता है जिनसे गुजरने की उनकी कोई इच्छा नहीं होती? आत्माएं उन दृश्यों को जीने में असफल क्यों होती है जिनको वे जीना चाहती है? उस मनहूस विमान में सवार बेचारी आत्माएं तो अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहती थी, मृत्यु के मुख में नहीं। कुछ अति जिज्ञासु मनों में इनसे भी अधिक गहरे प्रश्न उठ रहे थे। इस घटना के कुछ दिन पहले तक उनके चिरंजीवी श्री गुरु जी उन्हें सर्वोच्च ज्ञान प्रदान कर रहे थे। हर एक 40 वर्ष पश्चात होने वाली उनके गुरु की इस यात्रा के समापन पर मातंग जन अपना स्थान बदल लेते हैं। यह लंबे काल से चली आ रही उनकी परंपरा है। इसी परंपरा के तहत वे वैसे भी उस रात अपना डेरा बदलने वाले थे, परंतु उस दुर्घटना ने उनके पास कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा था। उस स्थान को छोड़ने की उनकी इच्छा दो स्रोतों में उत्पन्न हुई। एक उनकी अपनी परंपरा से जो उनके पुरखों ने बनाई थी और जिसका वे अपनी इच्छा से पालन करते आ रहे थे। दूसरा उस दुर्घटना से जो उनकी इच्छा के बिना घटित हुई थी। प्रश्न यह उठता है कि वे उस रात इतनी इच्छा से उस स्थान को छोड़कर गए थे या बाहरी स्थितियों ने उनको बाध्य कर दिया था। उन्हें परंपरा को इतनी निष्ठा से पालन करने के लिए बाध्य कौन करता है? उनकी मान्यता प्रणाली वह कहाँ स्थापित है उनके मन में? किसने स्थापित की? ऐसा तो है नहीं कि मान्यताएं जन्म के साथ ही आ गई हो। मान्यताएं समाज से आती है और मन के भीतर स्थापित हो जाती है। इसलिए परंपराओं का पालन करने की उनकी इच्छा वास्तव में उनकी इच्छा नहीं है, उनके मन की इच्छा है जो समाज ने रोपित की है। मन पर रोपित यह इच्छा उनकी आत्मा पर भी लद गई है। यह उनकी आत्मा की मूल इच्छा नहीं है। क्या आत्मा की स्वयं की भी कोई इच्छा होती है या सभी इच्छाएं आत्मा के ऊपर मन द्वारा लादी जाती है? समृद्ध होने की इच्छा, सुख की इच्छा, स्वतंत्र होने की इच्छा, विवाह या नौकरी के अनुबंध में बंधने की इच्छा, आध्यात्मिक होने की इच्छा, भौतिकवादी होने की इच्छा, ये सभी इच्छाएं बाहरी चीज़ों, लोगों और विचारों के कारण ही तो उत्पन्न होती हैं। एक बच्चे को समृद्धि, सुख, स्वतंत्रता, विवाह, नौकरी, अध्यात्म, भौतिकवाद आदि के बारे में क्या पता? यह सब मन में बाहरी संसार द्वारा रोपित इच्छाएं हैं और यही इच्छाएं मन आत्मा पर लाद देता है। क्या आत्मा के लिए यह आवश्यक है कि वह मन की इच्छाओं को अपने ऊपर लादे? दिसंबर 1974 की उस ठंडी रात को मातंगों ने अपना डेरा
किसकी इच्छा पर छोड़ा था? मातंगों को तो आत्मा का ज्ञान प्राप्त है, और वह भी स्वयं श्री हनुमान जी से। वे भला किसी परंपरा के अधीन कैसे हो सकते हैं? उन्हें भला बाहरी जनों के उनके जीवन में प्रवेश का डर कैसे हो सकता है? उन्होंने अपना डेरा स्वयं अपनी इच्छा से ही छोड़ा होगा। परंतु वह क्या इच्छा थी? क्या मन कभी आत्मा की मूल इच्छाओं का पता लगाकर उनका वर्णन कर सकता है? ये ऐसे गहरे प्रश्न थे जिन्हें उत्तरों की आवश्यकता नहीं थी। जिन्हें प्रश्न समझ में आ गया, उन्हें उत्तर की अभिलाषा ही नहीं होती। ये प्रश्न मानव मन की सीमाओं पर प्रकाश डालते हैं, जिससे कि मन स्वयं को आत्मा कहकर आत्मा को भ्रमित करना बंद कर देता है। इन्हीं प्रश्नों ने मातंगों की नई पीढ़ी को श्री हनुमान जी से आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य बना दिया था। अब 41 वर्ष पश्चात श्री हनुमान जी पुनः उनके कबीले में उनके साथ थे। इस पीढ़ी में कुछ मातंग ऐसे भी थे जो श्री हनुमान जी की पिछली यात्रा के समय बच्चे थे और इसलिए आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए थे। जब श्री हनुमान जी ने आत्मज्ञान देना शुरू किया तो नई पीढ़ी के मातंगों ने सोचा था कि श्री हनुमान जी सबसे पहले सुरों और असुरों के ज्ञान के साथ ही उस दुर्घटना के बारे में उठ रहे प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। परंतु गुरु जानते हैं कि किन प्रश्नों का उत्तर प्रत्यक्ष रूप से देना चाहिए और किन प्रश्नों का उत्तर अप्रत्यक्ष रूप से। गुरु जानते हैं कि पहले कौन से रहस्य खोलने चाहिए और तत्पश्चात कौन से। श्री हनुमान जी की वाणी से सुर और असुरों का ज्ञान सबसे पहले निकला और उसके पश्चात उन्होंने मुख्य धारा के समाज को विषय बनाया। वहां से सहस्त्रों मील की दूरी पर स्थित एक घर में अनीता नाम की जो महिला दरिद्रता के राक्षस को समर्पित हो चुकी थी, आगे की श्री हनुवाणी उसकी समस्या के समाधान पर आधारित थी। अनीता का जीवन विशेष रूप से अगले 4 घंटों में जो कुछ होने वाला है, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य सिखाने का माध्यम बनेगा। श्री हनुमान जी ने कहा। श्री हनुमान जी कैसे दिखाई दे रहे थे, इसका विवरण करना असंभव है, या यूँ कहे कि यह देखने वाले पर निर्भर करता है। कुछ जन उनका वर्णन एक ऐसी विशाल आकृति के रूप में करेंगे जो सिर से लेकर पैर तक श्वेत बालों से ढकी हुई है। कुछ जन उनकी तुलना दूध जैसे श्वेत बादल से करेंगे। कुछ तो वे मात्र प्रकाश की एक आकृति दिखाई देंगे, कुछ को वे प्रकाश की एक ऐसी अनुपस्थिति दिखाई देंगे जो संसार से मुक्ति पाने की इच्छा रखने वालों के लिए एक द्वार का काम कर रही है। और उनको देख सकने वाले कुछ जन ऐसे भी होंगे जो उनका वर्णन ही नहीं करेंगे, कहेंगे कि आत्मा के स्तर पर घटित होने वाली घटनाओं का वर्णन मन नहीं कर सकता, कदाचित वे इतना भी ना कहें। श्री हनुमान जी स्वयं अपने रूप का वर्णन कैसे करेंगे? उन्हें तो सभी सिद्धियां प्राप्त है, वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं और भक्तों को सहायता देने के लिए उन्हें कई रूप धारण करने पड़ते हैं, परंतु वे अपनी शक्तियां सांसारिक नियमों की सीमा में ही प्रयोग करते हैं। जो आत्माएं उन्हें अपना गुरु मानती हैं, उनके लिए वे एक ऐसे रूप में प्रकट होते हैं जिनकी 3 विशेषताएं हैं, एक लंबी पूंछ, एक मनोरम आभा और एक विरूपित हनु। इन तीनों विशेषताओं से जुड़ी 3 सीख है जो किसी भी सत्य के खोजी को सीखनी आवश्यक है। लंबी पूंछ वह स्मरण कराती है कि श्री हनुमान जी वानर समाज में जन्मे और वहीं पर उनका पालन पोषण हुआ। यदि चेतना एक सीढ़ी है तो वानर चेतना उसके सबसे निचले सोपान से भी नीचे है, परंतु योग साधना से श्री हनुमान जी ने इस सीढ़ी को चढ़कर चेतना का उच्चतम से भी उच्च स्तर पाया और वे देवत्व को प्राप्त हुए। इससे यह सीख मिलती है कि सत्य की खोज के लिए किसी महान वंश में पैदा होना आवश्यक नहीं है। श्री हनुमान जी की मनोरम आभा देखेंगे तो आप पलके झपकाना भूल जाएंगे। इससे यह सीख मिलती है कि आप बाहरी संसार में जो कुछ भी खोज रहे हैं उससे भी अधिक आकर्षक निधि आंतरिक संसार में है। एक बार यदि आपने अपने भीतर की निधि ढूंढ ली तो आपको बाहर कुछ नहीं ढूंढना पड़ेगा। विकृत हनु के पीछे की कहानी बहुत रोचक है। श्री हनुमान जी वानर समुदाय में पले बड़े वानरों की मान्यता है कि सूर्य जी का एक विशाल फल है, ना कि अग्नि का गोला। उनके लिए कोई अंधविश्वास नहीं है, वे इसको सत्य मानते हैं। वे सूर्य फल के रस को चख भी सकते हैं, अपनी जिह्वा से नहीं अपितु अपनी त्वचा से। जैसे अन्य फलों का रस वे जिह्वा से लेते हैं, वैसे ही सूर्य की किरणें उनकी त्वचा को रस की धीमी धर जैसी लगती है। जब श्री हनुमान जी बच्चे थे तब सत्य को जानने की इच्छा में उन्होंने इस मान्यता को चुनौती दी। इसके लिए उन्हें दंडित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अनु विरूपित हो गई। जब उन्होंने वानर समाज की मान्यताओं की सीमाओं को लांघ दिया तब वे मानव मान्यताओं के घेरे में आ गए। मानवों की मान्यता है जिसे वे सच मानते हैं कि सूर्य एक आग का गोला है। मानव तन मन द्वारा
किए गए सभी परीक्षण इस मान्यता को सत्य सिद्ध करते हैं। मानव मन द्वारा एकत्र किए गए सभी साक्ष्य और मानव निर्मित यंत्रों द्वारा की गई सभी गणनाएं इस मान्यता को एक तथ्य के रूप में स्थापित कर सकती है। परंतु युवा साधक श्री हनुमान जी ने इस मान्यता को भी चुनौती दी। वे जानना चाहते थे कि मानव के तन मन की पहुंच से परे क्या है। वे हर मान्यता को चुनौती देते गए। अंततः उन पर आत्मज्ञान की वर्षा हुई। उन्होंने जाना कि वे एक आत्मा थे और आत्मा लाखों ढंगों से ब्रह्मांड को अनुभव कर सकती है। आत्मा लाखों प्रकार के किरदार धारण कर सकती है। मानव और वानर उनमें से केवल 2 प्रकार हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। इतना ज्ञान प्राप्त हो रहा है श्री कली हनुमानी से। उम्मीद है आपको भी सुनने में काफ़ी जैसे आनंद आ रहा है। मुझे पढ़ने में मतलब इतना आनंद आ रहा है, तो आपको सुनने में भी काफ़ी ज्ञान मिल रहा है गुरु बाबा से। तो जितने भी लोग श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में है, श्री हनुमान जी बाबा जी को गुरु के रूप में मानते हैं, उन सभी से मैं यही कहूँगी कि चाहे किसी भी प्रकार की चुनौती हो, कितना भी नकारात्मक ऊर्जा, आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाइए। अपने इष्ट देव जी के शरण में रहिए, अपने गुरुदेव जी के शरण में रहिए, पूर्ण सकारात्मक ऊर्जा के साथ रहिए और अपना कर्म है नेक कर्म करते रहिए। आप पर और आपके परिवार पर श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा सदा बनी रहे। टेक केयर।